हेलो व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ जुबान का गोश्त, यानी कि बीफ कढ़ाई बनाऊंगी। जुबान के गोश्त की कढ़ाई बनाऊंगी और इसको साफ करने से लेके इसको बनाने तक पूरा प्रोसेस जो है मैंने डिटेल में इस वीडियो में शेयर कर दिया है। बहुत जबरदस्त बनती है फ्रेंड्स, इतनी जबरदस्त बनती है कि आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो जो लोग नहीं खाते वो भी खाना जरूर पसंद करेंगे और इस डिश के फैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। वेलकम टू माई चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक पूरी जुबान ली है। ये देखें, पूरी जुबान इस तरह की जुबान होती है, इसी तरह की मार्केट से मिलती है। इसके ऊपर का जो छिलका होता है हमें ये रिमूव करना होता है। ये देखिए, ये थोड़ा कांटेनुमा थोड़ा सा सख्त होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म कर लिया है। इस गर्म पानी के अंदर मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रखना है। और ये देखिए यहाँ 5 मिनट हो चुके, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको जब हमने गरम कर लिया है तो इसका जो छिलका है बहुत इजीली निकल जाता है। इसको गरम करने से इसका छिलका सॉफ्ट हो गया है। अगर आप हाथ की मदद से इसको खींच के उतारते हैं तो भी ये इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा गरम है तो मैं इसीलिए इसका यहाँ नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। छुरी की मदद से इसको उतार रही हूँ। छुरी से भी ये बहुत आसानी से आप ये देख रहे हैं उतरता जा रहा है। इसी तरह से तमाम छिलका जो है उतार लेना है और इसको साफ कर लेना है। नीचे से आप ये देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा फ्रेश गोश्त होता है, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल गोश्त हम इसका पकाते हैं बीफ का, उसी तरह का रेड फ्रेश गोश्त है। तो तमाम छिलके को थोड़ा थोड़ा करके आराम से, क्योंकि ये गर्म है इतनी जल्दी नहीं होता, थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो हम तमाम छिलके को रिमूव कर देंगे। और इसको जो ये आप हड्डियां देख रहे हैं, ये भी तमाम जो हड्डियां हैं जो इसमें से एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह निकलेगी वो मैं निकाल दूंगी। और यहाँ मैंने सफाई के बाद इसकी छोटे छोटे पीसेज में गोश्त की तरह कट कर लिया है इसे और इसको वॉश करके रख लिया है। अब चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हंडी में वॉश किया हुआ ये गोश्त डाल दिया है, जुबान का गोश्त, और साथ ही मैंने इसमें काफी खुला सारा पानी डाल दिया है। इतना पानी डाल देना है कि जो गोश्त है नॉर्मली गोश्त जैसे गलता है इस तरह से टेंडर हो जाए, गोश्त सॉफ्ट हो जाए। साथ ही 2 बड़े साइज के प्याज मैंने काट के बड़े बड़े इसमें ऐड कर दिए हैं और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। दस से 15 मिनट हो चुके इसको पकते हुए। मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया है। इसमें जीरा था, तेजपात, इलायची, लौंग, काली मिर्चें साबित। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का ऐड किया है और साथ ही 1 टीस्पून हरी मिर्च जो कि मैंने पीस ली थी वो डाली है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मैंने पहले डाल दिया था। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब इस मसाले को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दें और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे ताकि जब तक ये गोश्त टेंडर होता है पानी भी ड्राई हो जाएगा। साथ ही यहाँ मैंने एक बड़े साइज का टमाटर अच्छी तरह से वॉश करके इसके ऊपर साबुत ही रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए आधा पौना घंटा हो चुका है और पानी भी इसका काफी हद तक ड्राई हो गया है। और ये देखें यहाँ जो टमाटर हमने रखा था इसके ऊपर इसी तरह से इसकी तमाम ये जो स्किन है बहुत सॉफ्ट हो गई है। अच्छी तरह से इसको पील ऑफ कर लेना है, छिलके को उतार लेना है। किसी भी चिमटे की मदद से आप इसको उतार लें। तो मैंने तमाम इसके ऊपर से छिलका जो लगा हुआ था उतार लिया। अब इसकी तोड़ फोड़ अच्छी तरह से कर लें ताकि मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसकी तोड़फोड़ कर लें और उसके बाद जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो उस वक्त ये यकजान हो जाएगा। क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसकी स्मूदी सी कढ़ाई बननी चाहिए, शोरबा होगा और उसमें कोई भी मसाला इस तरह का नजर आए तो वो एक अच्छा लुक नहीं आता। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको तोड़ लिया है। यहाँ ये देखें, अब इसकी भुनाई का भी टाइम आ गया है क्योंकि इसमें से पानी ड्राई हो गया है और इसकी जो ये बोटियां हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड किया है मैंने और इसको चम्मच को चलाते जाएं और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी शुरू कर दें। अब बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे भूनेंगे।
यहाँ मैं 2 मिनट तक के लिए बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूंगी ताकि इसकी तमाम स्मेल जो होती है इस तरह से खत्म हो जाए। और आधा कप यहाँ मैंने दही का ऐड किया है। बहुत अच्छी तरह से दही को मैंने फेंट लिया था और 2 मिनट पहले मैंने इसे भूना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, और मजीद 1 मिनट के लिए इसे और भून लूंगी। और जो बाकी मसाला जात रहते हैं वो भी इसमें ऐड करूंगी साथ साथ। यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क मेथी जो है उसका यूज किया है, थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड की है बीच में, और साथ ही इसके 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल रही हूं। 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत मैंने ऐड की हैं। चलिए अब इसकी बहुत अच्छी तरह से फिर से भुनाई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि 1 मिनट के लिए इसको भूनना है और दही डालने के बाद। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई, ऑयल सेपरेट हो चुका था, और यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। हल्का सा पानी गर्म था, ठंडा पानी नहीं इसमें डाला। और ये देखिए, अब इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। आधा ग्लास पानी का खुश्क करना है, मीडियम से स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ा है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। जितना शोरबा चाहिए था मुझे, जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए थी उतनी हो गई है, और तरी भी इसके ऊपर बहुत ही प्यारी आई है, आप ये देख रहे हैं। क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई वाला इसके अंदर लुक आ चुका है, बहुत प्यारी तरी इसमें आई है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें एक दफा, और फिर इसको डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब इसमें डिश आउट करने वाली हूँ। ये देखें, इसकी ग्रेवी की थिकनेस चेक करें, कितनी जबरदस्त इसकी लुक है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। और ये देखें, आप डिश आउट कर लें। ये देखें, बिल्कुल कड़ी की थिकनेस परफेक्ट है। इसी तरह की इसमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको मजीद इसका शोरबा बढ़ाना है तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ, जिस चीज के साथ भी मर्जी खाएंगे, ये बहुत जबरदस्त लगता है। इवन के चावलों के साथ भी बहुत जबरदस्त लगती है। तो यहां मैं इसे डिश आउट कर रही हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं 2 हरी मिर्चें मैंने रखी हैं इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। इसके ऊपर कटा हुआ धनिया मैंने डाला है, और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाएं, मैं आपको देती हूँ गारंटी। जो लोग नहीं खाते वो भी इसे शौक से खाएंगे और आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक्स और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, बहुत जल्द इसी तरह की एक जबरदस्त मजेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।